हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं एक शॉर्टकट क्वेश्चन लेके आया हूँ, छोटा सा वीडियो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए, क्योंकि आप लोग का 6 सेमेस्टर का ये है, ठीक है, एग्जाम भी करीब है। तो चलिए हम समझते हैं बिना किसी बात और समय गवाए, ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, एक उपभोक्ता अपने नए 2 BHK भवन में विद्युत प्रदाय अर्थात कनेक्शन चाहता है। बनाइए। क्या क्या बनाना है भाई? 2 BHK भवन का खाका यानी प्लान खींचना है, और प्रकाश पंखों, 5 एम्पियर के सॉकेट, 15 एम्पियर के पावर सॉकेट, 1 टन एयर कंडीशनर हेतु सभी यथोचित मान लीजिए, ठीक है। और नंबर 2 क्या करना है? संस्थापन का खाका मीटर की स्थिति दर्शाइए। नंबर 3 क्या करना है? वायरिंग चित्र और कितने सर्किटों की आवश्यकता होगी बताइए। नंबर 4 में क्या करना है? आवश्यक सामग्री की सूची स्पेसिफिकेशन के साथ आवश्यक मात्रा भी बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम उत्तर में पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें कहीं भी आपका ये नहीं क्वेश्चन में कहा है कि कहाँ पे हमको कितना पॉइंट लगाना है, यानी कि हमें लाइट बल्ब कितना लगाना है, कितने एम्पियर के सॉकेट कैट लगाना है, ऐसा आपको कुछ इसमें नॉन नहीं है, कुछ भी दिया नहीं गया, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगा ही लेंगे कि हॉल में और भवन में, बेडरूम में कितने पंखों या लाइट की आवश्यकता पड़ती है, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 BHK का मतलब क्या है। दोस्तों 2 BHK का देखिए मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 BHK, ठीक है दोस्तों। देखिए बी का मतलब होता है बेडरूम, ठीक है दोस्तों, बेडरूम मतलब ऐसा कोई हम लिए हैं, कोई मतलब घर लिए हैं जहां पे क्या है, हमारा फ्लैट है मान लीजिए, वहां पे क्या है, बी है यानी बेडरूम, ठीक है। तो 2 बेडरूम यानी बेडरूम कितने हैं? 2 हैं। और दोस्तों देखिए एक हाल है, एच का मतलब क्या हुआ? हाल, ठीक है। एक क्या है? हाल है। और के का मतलब होता है किचन, ठीक है। तो 2 BHK का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं डस्टर ले लूं। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हम पहले क्या करते हैं, पहले पूर्वानुमान यानी अपना हम अनुमान लगा लेंगे कि वायरिंग में हमें कहाँ कहाँ क्या क्या लगाना होगा, उसको कहते हैं पूर्वानुमान, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, नए भवन मकान में दीवार में छुपी हुई कंड्यूट वायरिंग प्रयोग में लाई जाएगी। दोस्तों छुपी हुई कंड्यूट वायरिंग का मतलब इतना होता है कि अंडरग्राउंड वायरिंग, ठीक है, जैसा आप जान रहे हैं आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग चली हुई है, ठीक है, दीवार के अंदर ही वायरिंग हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे दोस्तों आपका है, प्रकाश पंखा तथा 5 एम्पियर के प्लग बिंदुओं हेतु अलग मीटर तथा 15 एम्पियर के प्लगों के लिए अलग मीटर। दोस्तों आप जानते हैं कि 5 एम्पियर जो होता है वो सिंपली लोड के लिए होता है, जैसे मोबाइल चार्जिंग कर लेंगे, ठीक है, मोबाइल चार्जिंग कर लेंगे या टीवी चला लेंगे, ठीक है, या कोई अलग से पंखा कनेक्शन कर लेंगे। मतलब ये आपके कॉमन छोटे छोटे यानी 100 वाट के लोड के लिए 5 एम्पियर सॉकेट प्लग होता है, 100 वाट के लोड के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 15 एम्पियर का दोस्तों जो सॉकेट होता है ना, वो होता है समथिंग 1000 वाट। 1000 वाट के लोड के लिए हम 15 एम्पियर का सॉकेट का यूज करते हैं, जो बड़ा वाला होता है सॉकेट, 5 उसमें बोर्ड होते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, घर में होता भी है। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें हम जो है कि हीटर लगा देंगे या प्रेस लगा देंगे, ठीक है। तो 15 एम्पियर का सॉकेट वहां काम पे आता है, ठीक है। तो 5 एम्पियर 15 एम्पियर आप लोग समझ गए। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आता है हमारा, छत की ऊंचाई 3.5 मीटर तथा दीवारों की मोटाई 1.1/3 मीटर मानेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ना ही छत की ऊंचाई बोला है और ना ही दीवार की मोटाई बोला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए तो आप मान लीजिएगा कि छत की ऊंचाई 3.5 मीटर है और दीवार की मोटाई 1/3 मीटर होगी, यानी कि 1 मीटर का तीसरा हिस्सा यानी 0.33 मीटर क्या होगी? दीवार की मोटाई होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज को भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। और अगला है नंबर 4 पे हम क्या फोकस करेंगे, वायरिंग फर्श से 3 मीटर ऊपर चलेगी। जैसे दोस्तों देखिए ये फर्श है, दोस्तों यहां बता दे रहा हूं, जैसे दोस्तों मान लीजिए देखिए ये क्या है दोस्तों, ये फर्श है और ये आपका क्या है, ऊंचा दीवार है। तो दोस्तों यदि यदि फर्श से लेके ऊपर सीलिंग की यदि टोटल ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो दोस्तों या तो हम जो वायरिंग दौड़ाएंगे, जो क्षैतिज वायरिंग दौड़ाएंगे, तो या तो दोस्तों आप फर्श से 3 मीटर ऊंचा चलिए, या तो सेलिंग से आप 0.5 मीटर नीचे हो जाइए। सेलिंग से या तो 0.5 मीटर आप नीचे हो जाइए, या तो फर्श से आप 3 मीटर ऊपर हो जाइए और क्षैतिज वायरिंग दौड़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये बात। चलिए दोस्तों आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं।
यहाँ पे पांचवा, बत्ती पॉइंटर के लिए ब्रैकेट प्रयोग करेंगे तथा ये छत से 0.3 मीटर नीचे लगेंगे। दोस्तों आप कोई भी घर में देखिए बत्ती लगता है, लाइट लगता है, तो उसके लिए होल्डर लगता है ना, वही ब्रैकेट है, ठीक है, होल्डर। तो दोस्तों होल्डर कहाँ पे लगेगा, आप सेलिंग से, जैसे मान लीजिए छत है तो छत का ये सेलिंग है, तो सेलिंग से आप 0.3 मीटर नीचे, सेलिंग से 0.3 मीटर नीचे आप क्या लगा दीजिए, बल्ब का ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, स्विच बोर्ड व मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों की फर्श से ऊंचाई क्रमशः 1.5 मीटर व 2 मीटर होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए स्विच बोर्ड, आपका जो स्विच बोर्ड होगा ना उसकी ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर रखेंगे, और जो मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा उसकी ऊंचाई फर्श से हम 2 मीटर ऊंचा रखेंगे, यानी फर्श से 2 मीटर ऊंचा किसका रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का रखेंगे, और फर्श से 1.5 मीटर ऊंचा किसका रखेंगे, स्विच बोर्ड का रखेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला है, वायरिंग की लूप इन प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। दोस्तों घर में जो बोर्डों में, जो हमारे जो बोर्ड होते हैं ना घर में, जो आपके, तो उस बोर्ड में वायरिंग जो होती है ना, वो वायरिंग होती है लूप इन प्रणाली का होता है, या उसको लूप इन सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सी सिस्टम दोस्तों, लूप इन सिस्टम, ठीक है। लूप इन, जो घर में जो जो आपका स्विच में, सॉकेट में जो आपका जो कनेक्शन जैसे जैसे किया जाता है घर का वायरिंग ना, वो लूप इन सिस्टम होता है, ठीक है। अगला दोस्तों है आठवां, सप्लाई वोल्टता 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज होगी। दोस्तों आपके घर में जो भी वोल्टेज आती है वो सिंगल फेज की वोल्टेज होती है, और उसकी वोल्टेज होती है मानक के हिसाब से 230 वोल्ट। दोस्तों कितना होता है, 230 वोल्ट। और दोस्तों घर में जितने भी उपकरण चलते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही चलते हैं, यानी हमारे भारत में ये फ्रीक्वेंसी भारत की होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और 230 वोल्ट क्या है, घर की सिंगल फेज की वोल्टेज होती है, ठीक है। दोस्तों आप ये 8 पॉइंट आपको, यदि कोई भी रूम प्लान का क्वेश्चन आता है, घर में आंतरिक वायरिंग, इंटरनल वायरिंग की कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये 8 पॉइंट जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये 8 पॉइंट लगभग सब में कॉमन होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके आगे हम चलते हैं कि आगे हमें क्या सॉल्यूशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहां तक देखा था, अब जो है कि अब हम मेंशन करेंगे कि परिवस्तु की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए थोड़ा सा IER रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है। वो रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IER यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, एक परिपथ में 10 पॉइंट तथा 800 वाट से अधिक विद्युत भार नहीं होना चाहिए। यानी दोस्तों आपके रूम में जो एक बोर्ड लगा रहता है ना, इस बोर्ड में एक तो पहली बात कि इसमें टोटल जो पॉइंट हो स्विच सब मिला के, यानी कुल 10 पॉइंट होने चाहिए, मतलब 10 पॉइंट से कम ही हो या 10 पॉइंट हो, लेकिन 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस 10 पॉइंट का कुल लोड मिला के 800 वाट, 800 वाट, 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, या तो 800 वाट मैक्सिमम, या तो 800 वाट से कम। यदि आपके घर का लोड 800 वाट से अधिक हो रहा है तो आपको 2 बोर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और 1600 वाट से अधिक हो गया तो 3 बोर्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दोस्तों आप इतना से समझ लीजिएगा, मैं इसको बाकी रफ कर रहा हूं। तो आपको ये मैं समझाया कि एक परिपथ में 10 पॉइंट तथा 800 वाट से अधिक विद्युत भार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बत्ती व पंखों की कुल 17 पॉइंट है तथा उनका कुल लोड निम्न है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये 17 पॉइंट हमने कहां से ले लिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम रूम प्लान के क्वेश्चन में गिवन रहते हैं कि आपको बेडरूम में एक फैन लगाने हैं, 2 बल्ब लगाने हैं, 2 पावर सॉकेट लगाने हैं, ठीक है, और एक ट्यूबलाइट लगाना है। ऐसा आपका जो है कि क्वेश्चन में गिवन रहता है, दिया रहता है, लेकिन ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो दिया नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे दोस्तों, चूंकि 2 BHK है, कितना है दोस्तों, 2 BHK है, यानी कि हमारा 2 बेडरूम वाला रूम है। तो मान लेते हैं कि 2 बेडरूम वाला रूम है तो बहुत ज्यादा बड़ा हमारा रूम थोड़ी होगा, फ्लैट टाइप का है, 2 बेडरूम है, एक हॉल है, किचन होगा, बाथरूम होगा, और आपका शौचालय लैट्रिन होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत होगा, तो हमारा 2 स्विच बोर्ड क्या है, पर्याप्त है, 2 बोर्ड क्या है, पर्याप्त है। तो दोनों बोर्ड का पॉइंट मिला के कितने पॉइंट मिलाएंगे, 20 पॉइंट मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए आपका एक बोर्ड में 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए, तो 2 बोर्ड के मिला कितने हो जाएंगे, 20 पॉइंट। दोस्तों 20 पॉइंट में 17 पॉइंट ये बोला गया है कि ये चीज हम लगाएंगे, लेकिन अभी भी आप कहेंगे तो 3 पॉइंट कहा गया। तो दोस्तों वो 3 पॉइंट आएगा पावर सॉकेट, यानी आपको 15 एमपी का पावर सॉकेट तो लगाने हैं, हीटर के लिए, गीजर के लिए, ठीक है, या आप प्रेस चलाएंगे यानी स्थिर कैपेसिटी करते हैं ना, तो
उसके लिए आपको पावर सॉकेट 15 एम्पियर की आवश्यकता होगी, तो वो 3 हम लगाएंगे, लेकिन अब वो हम बताएंगे कहाँ लगाना है और उसका अलग से बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप जानिए कि हमें 17 पॉइंट जो है कि लगाना है। 17 पॉइंट हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, मैं वो आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा आएगा 8 प्रकाश बिंदु, यानी आपको आपको दोनों बेडरूम, किचन, हॉल और आपका शौचालय, ठीक है, शौचालय और आपका बाथरूम, ये सब मिला के आपका 8 प्रकाश बिंदु आएगा। दोस्तों एक प्रकाश बिंदु माना क्या है कि 40 वाट का है, तो 8 प्रकाश बिंदु यानी 8 बल्ब कितने के हो जाएंगे, तो दोस्तों आप कहेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 40 कितने हो जाएंगे, 320 वाट। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 प्रकाश बिंदु का जो वाट आएगा वो आएगा 320 वाट, ठीक है। उसी प्रकार एक प्रकाश बिंदु 60 वाट का है, एक प्रकाश बिंदु और लगा रहे हैं, लेकिन वो कितने का है, 60 वाट का है और एक ही लगा रहे हैं। दोस्तों पक्का है कि 40 वाट ट्यूबलाइट की बात कर रहा होगा, ठीक है। 40 वाट जो है ट्यूबलाइट का होता है, तो हो सकता है कि 8 जो है वो क्या लगा रहा है, ट्यूबलाइट लगा रहा है, यानी इसको कहते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब। दोस्तों यहाँ पे एक प्रकाश बिंदु 60 वाट, यदि ये कुछ ज्यादा वाट के ज्यादा रोशनी करने वाला होगा तो एक ही लगाना है, जिसका हम एक मान लेते हैं कि एक लगाना है और 60 वाट का है, तो 1 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 60 वाट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लगाना है सब मिला के 5 पंखे लगाना है और एक पंखा 60 वाट का है, तो 5 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 300 वाट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 300 वाट हो गया। उसके बाद देखिए आपको 5 एम्पियर के 3 सॉकेट आउटलेट, ठीक है, आपको 5 एम्पियर के 3 सॉकेट लगाना है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 3 सॉकेट, और दोस्तों एक सॉकेट का लोड 100 वाट माना जाता है, मैं फिर से बता दिया 100 वाट माना जाता है, ठीक है। तो 100 तिया हो जाएगा 300 वाट। दोस्तों आपका ये पूरा लोड मिला के कितना हो गया, तो आप जोड़ लीजिए, 3 3 600 और 6 3 900, 920, 920 60, 980 वाट, पूरा आपका होता है 980 वाट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आ गया प्रकाश पंखों तथा 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट बिंदु का भार 980 वाट है। परिपथ नंबर 1 अब निकालेंगे कि देखिए इसको कितने परिपथों में बांटा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा था आपसे उसी में, तो बता देते हैं। परिपथ नंबर 1 में क्या हम निकालेंगे, इस परिपथ में शौचालय, स्नानागार, रसोई, भोजन स्थान तथा बैठक कक्ष होंगे। मान लीजिए हम एक स्विच बोर्ड से हम क्या क्या ऑपरेट करते हैं, किन किन जगहों के लाइट या पंखों को हम चला सकते हैं एक स्विच बोर्ड से, किन किन जगहों का सुनिए फिर से। एक तो शौचालय का कंट्रोल कर लेंगे, एक स्नानागार का, एक रसोई का, एक भोजन स्थान का और एक बैठक कक्ष का, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये जो आप लिख रहे हैं तो हो सकता है कि बगल वाला लड़का भी यही लिखे, क्योंकि ये दोस्तों अपने अनुमान पे होता है, क्योंकि हम जो घर की वायरिंग करते हैं ना वो अपने अनुमान पे करते हैं कि यहाँ पे इतनी आवश्यकता है, यहाँ पे इतनी आवश्यकता है, तो उन आवश्यकता के हिसाब से आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है कि जिस स्विच बोर्ड से आप शौचालय वाले कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है आप परिपथ नंबर 2 से शौचालय कंट्रोल कर दीजिए, ठीक है, या रसोई घर वाले को आप बेडरूम वाले जो है कि बोर्ड में जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इस परिपथ में शौचालय, स्नानागार, रसोई, भोजन स्थान तथा बैठक कक्ष होंगे, तो मान लेते हैं कि प्रकाश बिंदु कितने होंगे, 5 बिंदु लगेंगे। प्रकाश बिंदु जो होंगे वो 5 होंगे। कैसे कैसे दोस्तों, देखिए एक आपका हो जाएगा शौचालय में, एक हो जाएगा यानी बाथरूम में, स्नानागार में 2 हो गए, एक रसोई यानी 3 हो गए, एक भोजन स्थान में 4 हो गए और एक बैठक में 5 हो गए, ठीक है दोस्तों। आपका ये मिला के 5 बिंदु आते हैं प्रकाश के, तो एक प्रकाश का जो वाट है वो 40 वाट है, तो 5 बिंदु मिला कितने हो जाएंगे, 4 5 20 यानी 200 वाट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, 200 वाट हो जाएंगे। और प्रकाश बिंदु एक जो 60 वाट का है वो भी लगा दे रहे हैं, इसी सर्किट में जोड़ दे रहे हैं। दोस्तों सोचिए कि ये प्रकाश जो हैवी जो लाइट वाला है, दोस्तों सोचिए कि ये 60 वाट का बल्ब हम कहाँ लगाएंगे, अरे हमें ज्यादा रोशनी की आवश्यकता शौचालय में तो होती नहीं है, ठीक है, बाथरूम में भी नहीं होती और रसोई किचन में भी नहीं है, भोजन स्थान खाना खाने के लिए जहां पे खाना खाते हैं वहां पे भी ज्यादा नहीं है, बैठक कक्ष यहाँ पे हो सकता है, जहां पे बैठते हैं, बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ भी, ठीक है, तो बैठक कक्ष में हमें ज्यादा रोशनी की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए आप कल्पना कर लेंगे कि आपका प्रकाश बिंदु जो है वो कहाँ लगेगा, बैठक कक्ष में लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 वाट,
कितना जब वो दोस्तों एक लग रहा है 60 वाट लग रहा है, तो 60 एकम 60 वाट, ठीक है। और पंखा बिंदु मान ले रहे हैं 2 लगेगा, तो दोस्तों आप सोचिए खुद कि ये पंखा हमारे कहाँ कहाँ लगेंगे। क्या आपने कभी शौचालय में पंखा लगते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, शौचालय में तो पंखा लगेगा नहीं, बाथरूम में भी पंखा नहीं लगता है, रसोई में भी दोस्तों कोई कोई लोग लगा देते हैं, लेकिन वैसे लगाना चाहिए, क्योंकि आप पंखा चलाएंगे और गैस जला खाना बनाते गैस आपका भभकने लगेगा, गैस बुझ जाएगा, ठीक है। तो रसोई में भी पंखा मैक्सिमम लोग नहीं लगाते हैं। और बचा आपका भोजन स्थान और बैठक। दोस्तों भोजन जहां आप भोजन करेंगे वहां पे आपको पंखा की आवश्यकता होगी, और जहां बैठक आपका रूम है जहां पे सब लोग बैठते हैं टीवी वगैरह देखते हैं, तो वहां पे भी आपको पंखे की आवश्यकता होगी। तो पंखा 2 लगेगा और ये यहीं पे लगेगा, ठीक है। तो एक पंखा 60 वाट का है, तो 2 पंखा हो जाएगा 120 वाट, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ भी रटी रटाई चीज नहीं है, वो आपके कॉमन सेंस पे अप्लाई करता है। यदि आप इसको अपने जगह पे मान के चलिए कि कहीं कोई घर का वायरिंग करने के लिए आपको दिया जाता, तो आप कैसे वायरिंग करते? ऐसे ही तो करते, ठीक है। तो दोस्तों ये कोई रटी रटाई चीज नहीं है दोस्तों। तो इसका कितना लोड हो जाएगा जोड़ लीजिए, 200 260 और 260 बीच 280 और 100 380। दोस्तों ये कितना पूरा लोड हो गया, तो ये पूरा टोटल लोड हो जाता है 380 वाट, ठीक है। यानी परिपथ नंबर 1 में कितने लोड हो रहे हैं? 380 वाट। अब दोस्तों हम निकालते हैं परिपथ नंबर 2। दोस्तों इस परिपथ में पार्श्व बरामदा शयनागार नंबर 1 व 2 होंगे, ठीक है। यानी इस परिपथ में आपका जो छठा बरामदा होगा वो होगा, और आपका जो बेडरूम था ना, शयनागार मतलब क्या होगा? बेडरूम जहां पे आप सोएंगे। तो बेडरूम 1 और बेडरूम 2, क्योंकि 2 बीएचके की बात कर रहे थे, 2 बेडरूम होंगे, तो इसमें जो है कि परिपथ नंबर 2 से कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रकाश बिंदु 3 लग रहा है, 3 लग रहा है, तो 3 कहाँ कहाँ लगेगा? एक तो पार्श्व बरामदा में लगा देंगे, एक हम बेडरूम नंबर 1 में और बेडरूम नंबर 2 में, 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे? 3, यानी 3 गुणे 40, 40 वाट का है, तो 4 किया 120 वाट, ठीक है। 120 वाट हो गए। पंखा कितने लगेंगे दोस्तों? 3, क्योंकि एक मान लीजिए पंखा लगा दे रहे हैं बरामदा में, और एक लगा दे रहे हैं दो लगा दे रहे हैं बेडरूम में, ठीक है। बेडरूम नंबर 1 और बेडरूम नंबर 2 कुल मिला के हो गया 3 पंखा, यानी 36 18 180 वाट, ठीक है दोस्तों। सॉकेट आउटलेट जो आप 100 एम जो आप 5 एमपीए का सॉकेट लगा रहे हैं 3 को, तो वो आप कहां लगाएंगे? आप मान लीजिए बेडरूम नंबर 1 में लगा रहे हैं और बेडरूम नंबर 2 में, और एक तो बरामदा में, ठीक है। कॉमन सेंस दोस्तों, ठीक है। तो 3 आज हमने आपको बताया था कि सॉकेट जो होता है 5 एमपीए का वो 100 वाट का होता है एक, तो 100 किया हो जाएगा 300 वाट, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 300 वाट। दोस्तों ये टोटल लोड मिला कितना हो जाएगा? 180 20 आपका हो गया 300, और 300 300 600 वाट, ठीक है दोस्तों। कितना हो गया आपका? 600 वाट। परिपथ नंबर 2 में कितने लोड हो गए? 600 वाट, ठीक है दोस्तों। टोटल लोड कितने हो जाते हैं आपके? टोटल लोड हो जाते हैं 980 वाट। टोटल दोस्तों लोड हो जाते हैं 980 वाट। देख लीजिए यहाँ पे 980 वाट हमने निकाला भी था कि 2 परिपथों का लोड कितना आ रहा है? 980 वाट आ रहा है। दोस्तों समझ रहे हैं ना? तो समझते चलिए। अब दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं कि इसके आगे हम क्या करेंगे। दोस्तों कुछ भी रटी रटाई चीजें नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 15 एम्पियर सॉकेट के बारे में, ठीक है। 15 एम्पियर पावर सॉकेट। तो 15 एम्पियर जो सॉकेट है उसको 3 परिपथ बनाए जा सकते हैं उसके, ठीक है। परिपथ नंबर 1, इसमें स्नानागार तथा भोजन कक्ष के 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट आएंगे। कहां कहां आएंगे भैया? स्नानागार तथा भोजन कक्ष के, ठीक है। परिपथ नंबर 2, इसमें रसोई घर व बैठक कक्ष के 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट आएंगे। परिपथ नंबर 3, इसमें आपका जो बेडरूम यानी शयनागार नंबर 1 व नंबर 2 के 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट आएंगे, ठीक है। बेडरूम यानी 1 बेडरूम 2। आप बात करते हैं करंट की गणना कैसे करेंगे, ठीक। करंट की गणना, तो दोस्तों देखिए आपने पावर का फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, जहां पे आपका V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है, कॉस फाई क्या है? पावर फैक्टर है, और P क्या है? पावर यानी घर में कितने लोड है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप यहां से करंट का मान निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू P के बटे आ जाएगा V अपान में cos फाई, ठीक है। P के बटे क्या आ जाएगा? V cos फाई, I रह जाएगा। तो इसको मान लेते हैं, क्योंकि 2 सर्किट बनाए हैं हम अपने घर में, एक लोड था हमारा 380 वाट का और एक लोड था 600 वाट का। तो 2 सर्किट चूंकि हम बनाए हैं, 2 परिपथ बनाए हैं, इसलिए हम इसको एक को दिखा देते करंट I1 से और एक को दिखा देते करंट I2 से। तो परिपथ यानी सर्किट नंबर 1 या परिपथ नंबर 1 के लिए
P इक्वल टू वी आई कास फाई है, तो यहाँ से निकाल लेंगे I1 बराबर P बटे V कास फाई। दोस्तों P का मान कितना है 380 है, क्योंकि सर्किट नंबर 1 में आप नोट किए होंगे, सर्किट नंबर 1 में कितना लोड हमने निकाला था 380 वाट लोड निकाला हुआ था हमने, ठीक है। तो 380 बटे के वोल्टेज का मान हो जाएगा 230, क्योंकि घरेलू वोल्टेज जो होता है सिंगल फेज का वो 230 होता है, क्योंकि आपके घर में कोई बहुत बड़ा इंडक्शन मोटर चल नहीं रहा है, कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि पावर फैक्टर आपका 0.8 लेंगे ना, तो वहां पे आप घर के लोड के लिए पावर फैक्टर यूनिटी मान सकते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर। तो cos फाई का मान हो जाएगा 1, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.65 एम्पियर, यानी सर्किट नंबर 1 का जो टोटल करंट होगा वो होगा 1.65 एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार से आप सर्किट नंबर 2 का करंट निकालेंगे, तो I2 इक्वल टू P अपन V cos फाई में जब रखेंगे तो यहाँ पे P का मान होगा 600 वाट। सर्किट नंबर 2 परिपथ नंबर 2 में हमारा जो लोड था वो 600 वाट का था, और बटे हो जाएगा V का मान 230 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई cos फाई का मान 1, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.60 एम्पियर, 2.60 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मुझे बताइए कि सर्किट नंबर 1 और सर्किट नंबर 2 का जो टोटल करंट जो जोड़ हो जाएगा उसको मान लेते हैं I, तो I बराबर I1 प्लस I2, तो I1 करंट कितना हो जाएगा 1.65 और I2 करंट हो जाएगा 2.60, तो टोटल करंट मिला हो जाएगा 4.26, कितना हो जाएगा दोस्तों 4.26 एम्पियर। तो दोस्तों एक बात बता दूं, यदि आपका इतना करंट का रेटिंग हो ना, तो वहां पे आप जो या तो एल्यूमिनियम कंडक्टर लगा सकते हैं, भाई कम बजट है तो, या तो आप जो वायरिंग के तार दौड़ाएंगे वो या तो एल्यूमिनियम कंडक्टर होगा, या तो आपके पास पैसा पड़ी है भाई तो आप लगाएंगे पीवीसी ताम्र चालक, यानी कि जो तांबा का जो तार होगा उसके ऊपर जो आपका इंसुलेशन होता है उसको पीवीसी कहते हैं, ठीक है। तो पीवीसी ताम्र चालक 3/20 SWG का लगाएंगे। आपके मन में आएगा सवाल SWG क्या होता है, तो एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और डब्ल्यू का मतलब होता है वायर, ठीक है, और जी का मतलब होता है गेज, तो उसका पूरा नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज का मान जितना ही कम होगा तार उतना ही मोटा होगा। तो आपको मैं एक बता देता हूं कि जो तार की जो मोटाई होती है, तार की मोटाई जो होती है वो अपोजिट रिलेशन होता है 1/SWG, ठीक है। SWG का मान जितना ही कम होगा तार की मोटाई उतने ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप समझ गए ये बात को। तो दोस्तों यहाँ पे जो मतलब इतने करंट के रेटिंग के लिए या तो आप एल्यूमिनियम चालक यूज करिए तो 2.5 mm स्क्वायर का यूज करिए, और चाहे तो जो ताम्र चालक तांबे का जो तार आप यूज करेंगे वो 3/20 SWG, ठीक है। देखिए दोस्तों मैक्सिमम केस में रूम प्लेन क्वेश्चन में जो करंट की जो रेटिंग आती है ना, उस करंट की रेटिंग में इतना तार हमारा काम कर जाता है 2.5 mm स्क्वायर, इसलिए आप इस पॉइंट को गौर करिएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ स्टार बनाया हूँ, मैक्सिमम रूम प्लेन क्वेश्चन में आपका यही तार लगेगा, तो इसको मैं अब उसको रफ करता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए अब हम निकालेंगे 15 एम्पियर सॉकेट के लिए। तो देखिए दोस्तों 15 एम्पियर के दो पावर सॉकेट के लिए करंट कितना होगा, तो एक पावर सॉकेट का जो वाट लेते हैं 15 एम्पियर पावर सॉकेट के लिए 1000 वाट लेते हैं, ठीक है। एक सॉकेट का 1000 वाट लेते हैं पावर सॉकेट के केस में, तो 1000 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप करंट निकालेंगे तो फार्मूला होता है पावर बटे के वोल्टेज, तो 2000 बटे के 230 आ जाएगा 8.69 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखिए इस करंट के लिए आपका तार जो होगा वो होगा 2.5 mm स्क्वायर या 3/20 SWG कॉपर वायर के लिए, ठीक है। 15 एम्पियर के 6 पावर सॉकेट कितना हो जाएगा दोस्तों, जानते हैं कि 6 पावर सॉकेट क्यों लगेगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका जो वो है फ्लैट है 2 BHK है, तो 2 BHK का मतलब कितना हो गया 2 बेडरूम, ठीक है। 2 बेडरूम यानी कि हर एक बेडरूम में लगाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बेडरूम में भी पावर सॉकेट, दूसरे में भी बेडरूम में पावर सॉकेट, तो 2 तो यहाँ हो गया। एक कितना हो जाएगा किचन में, यहाँ पे सॉरी हॉल में, एक कितना हो जाएगा हॉल में, एक कितना हो जाएगा किचन में। दोस्तों की 2 BHK में ही 4 पावर सॉकेट हो गए, ठीक है। और देखिए एक पावर सॉकेट आप कहाँ लगाएंगे, एक लगा दीजिए बरामदा में, बरामदा में लगा दीजिए, ठीक है। और एक कहाँ लगाइए बाथरूम में,
दोस्तों बाथरूम में भी पावर सॉकेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि बाथरूम में भी कुछ लोग तो बाथरूम में ही वॉशिंग मशीन वगैरह रखते हैं, ठीक है, या गीजर लगाते हैं गर्म पानी करने के लिए। तो वहां पे जो है कि आप एक बाथरूम में लगा दीजिए, एक बरामदा में और 2 बेडरूम में, एक हॉल, एक किचन में, कुल आ जाएगा 6, ठीक है, 6 पावर सॉकेट आ जाएगा। तो 6 पावर सॉकेट यदि हम निकालें करंट तो क्या निकालेंगे, 6 गुणे 1000 यानी 6000 वाट हो जाएगा, क्योंकि एक का 1000 वाट है तो 6 का 6000 वाट। करंट निकालेंगे तो 6000 बटे के 230 भाग देंगे तो आएगा 26.08 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, 26.08 एम्पियर। तो अब आप जो है कि आपको मालूम चल गया है। ऐसे आप के मन में सवाल होगा कि तो यहाँ पे 15 एम्पियर पावर सॉकेट 2 के लिए क्यों निकाला गया है? क्योंकि दोस्तों आप जो 15 एम्पियर सॉकेट का जो आप यूज करेंगे वो दो सॉकेट का कनेक्शन एक में करेंगे। यानी ये आप एक बोर्ड लगाए तो इससे ऑपरेट होगा 2 सॉकेट, ठीक है, इससे ऑपरेट होगा 2 सॉकेट। फिर आप एक अलग बोर्ड लगाए, इससे भी ऑपरेट होगा 2 सॉकेट। फिर आप एक अलग बोर्ड लगाए और इससे भी ऑपरेट होगा 2 सॉकेट। इसीलिए जो है कि हम 2 सॉकेट का पहले अलग से निकाल लिए हैं कि एक बोर्ड में कितना लोड आएगा, ठीक है, इसीलिए हम दो का पहले निकाल लिए हैं और फिर पूरा 6 का करंट निकाले हैं, ठीक। और देखिए इन तीनों को कनेक्शन जाएगा एक मोटा तार से, एक तार इसमें चला जाएगा, एक तार इसमें और एक तार इसमें, ठीक है। और इन तीनों को चलाने के लिए एक मोटा तार चाहिए और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 26.08 एम्पियर पे, ठीक है। इसके हिसाब से उतना मोटा मोटा हमें कंडक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे कंड्यूट पाइप की लंबाई ज्ञात करना। तो कंड्यूट पाइप की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं हम ऊर्ध्वाधर लंबाई ज्ञात करते हैं। ऊर्ध्वाधर लंबाई को दोस्तों समझिए, यदि आपका ये फर्श है और ये क्या है, दीवार है, तो मान लीजिए दोस्तों पहले आप यहाँ पे मीटर बोर्ड लगाए हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाए हैं। तो पहले देखिए पहले पाइप कुछ ऐसे जाती है ऊपर, उसके बाद फिर ये ऐसे पाइप दौड़ती है ना, यहाँ देखिए कुछ ऊपर जाती है, फिर पाइप ऐसे दौड़ती है। तो आप समझिए बात को, देखिए जो ऐसे जो पाइप जा रही है ये कहलाता है क्षैतिज, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्षैतिज। और जो भी पाइप ऊपर की जो ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, यानी खड़ी 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 दौड़ जिसको कहते हैं, वो कहलाता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो फिलहाल हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा क्या था, ऊर्ध्वाधर था। तो फिलहाल हम कैलकुलेशन करेंगे ऊर्ध्वाधर के लिए। तो ऊर्ध्वाधर के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रकाश पंखा 5 एम्पीयर परिपथों के लिए स्विच बोर्ड की झुकी ऊंचाई जो होगी वो होगी 1.5 मीटर, ठीक है। यानी आप जो है कि मान लीजिए स्विच बोर्ड को लगा रहे हैं जमीन से, कहां लगा रहे हैं, जमीन से आप 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए हैं, ठीक है। आपको मैं पहले बताया था कि जमीन से या फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका स्विच बोर्ड होगा, ठीक है। और जानते हैं कि जो वायरिंग हम दौड़ाते हैं वो सीलिंग से या तो 0.5 मीटर नीचे या तो फर्श से 3 मीटर ऊपर, फर्श से 3 मीटर ऊपर ही हम वायरिंग क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। तो दोस्तों 1.5 मीटर तो हमारा बोर्ड हो ही गया, और इसके ऊपर कितना बचा, इसके ऊपर भी बचा 1.5 मीटर। तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर जो स्विच बोर्ड के लिए हो जाएगा ऊंचाई, वो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, क्योंकि मीटर से और जहां पे क्षैतिज दौड़ा रहे हैं यहां तक की दूरी कितनी बची, 1.5 मीटर बची, ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की झुकी ऊंचाई ये हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का झुकी ऊंचाई क्यों 1 मीटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को हम फर्श से 2 मीटर ऊंचाई पर लगाते हैं, फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाते हैं। तो दोस्तों वायरिंग दौड़ाना है 3 मीटर ऊंचा, तो 2 मीटर तो बोर्ड पहुंच ही गया है, तो बचा कितना, 1 मीटर ही तो बचा, क्योंकि 2 पहुंच ही गया है और फर्श से 3 मीटर ऊपर दौड़ाना है, तो 2 और 1 3 यानी 1 मीटर बचा। तो 1 मीटर ऊपर इतना ये करना पड़ेगा और 1.5 मीटर ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पंखे के लिए खड़ी दौड़ कितना होगा, तो 0.5 मीटर, ठीक है। मान लीजिए देखिए बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट यही होता है पाइपों का समझना, ठीक है, कैसे लगाते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये आप 3 मीटर की ऊंचाई पर आप ये क्षैतिज पाइप दौड़ा दिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक लगाते हैं पंखे के लिए जो है ब्रैकेट लगाते हैं। तो दोस्तों आप 3 मीटर जो है कि यहाँ पर पहुंच ही गया है, 3 मीटर पहुंच ही गया है, और आप 0.5 मीटर के ऊपर यानी सीलिंग एकदम ऊपर ही से ये ब्रैकेट लगा होता है पंखे के लिए, यानी 0.5 मीटर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 0.5 मीटर
ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मीटर ये हो गया। बत्ती के लिए खड़ी दौड़ कितना होगा, 0.2 मीटर। बत्ती दोस्तों देखिए एकदम ऊपर रहने लगाते हैं सेलिंग के पास, बत्ती सेलिंग से हल्का नीचे लगाएंगे, क्योंकि बत्ती जो होता है वो पंखे से नीचे होना चाहिए, नहीं तो पंखे का शेडो बनने लगेगा दीवार पे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पंखे के लिए खड़ी दौड़ कितना होगा, पंखे के लिए सॉरी बत्ती के लिए 0.2 मीटर, ठीक है। बत्ती के लिए कितना रहेगा, 0.2 मीटर। 8 स्विच बोर्डों के लिए झुकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 गुणे 1.5 गुणे 5 गुणे आप इसको गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। 8 स्विच बोर्डों के लिए झुकी ऊंचाई 8 गुणे 1.5 बराबर 12 मीटर। क्यों दोस्तों 8 स्विच बोर्ड आया है, क्योंकि 6 तो पावर सॉकेट हो गया, 6 तो पावर सॉकेट हो गया, ठीक है। आप एक बेडरूम में पावर सॉकेट लगाएंगे अलग, दूसरे के बेडरूम में पावर सॉकेट लगाएंगे अलग, हॉल में लगाएंगे अलग, किचन में लगाएंगे अलग, बरामदा में लगाएंगे अलग और बाथरूम में लगाएंगे अलग। दोस्तों 6 स्विच बोर्ड तो ये हो गया, और उसके बाद 2 तो बचा हमारा प्रकाश पंखा परिपथ, 2 बोर्ड कितना बचा, प्रकाश पंखा परिपथ, तो मिलन कितना हो गया, 6 2 8। तो 8 स्विच बोर्डों के लिए झुकी ऊंचाई 8 गुणे 1.5, जो हमारी जो जमीन से फर्श से जो फर्श से और ऊपर की ऊंचाई जो होगी वो होगी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये सब लगाए जाएंगे स्विच बोर्ड। तो 1.5 में आप 8 से गुणा करेंगे तो 12 मीटर चाहिए हमें पाइप, केवल ये आपका, ठीक है। 12 मीटर पाइप कहाँ चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि जो देखिए दोस्तों जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हमारा स्विच बोर्ड लगा ही है, और उसके ऊपर से 3 मीटर ऊंचे ऊंचाई पे हमें क्षैतिज पाइप दौड़ानी है ऐसे, ठीक है। तो ये जो 1.5 मीटर, एक बोर्ड का 1.5 मीटर आ रहा है, उसी प्रकार 8 स्विच बोर्ड कितना हो जाएगा, तो 1.5 गुणे 8 यानी कितना आ जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। ये एक बताया गया है 12 मीटर। अगला देखिए 5 पंखों के लिए खड़ी दौड़ कितना हो जाएगा, तो एक पंखे खड़ी दौड़ 0.5 हो रहा था, देखिए यहाँ पे खड़ी दौड़ कितना हो रहा है, 0.5, तो 5 पंखों के लिए कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए झुकी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का झुका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक ही लगाएंगे। दोस्तों समझिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मतलब क्या होता है, दोस्तों हर घर की सप्लाई, हर घर में जितने भी कमरे हैं, बेडरूम है, हॉल है, सबको एक जगह पहले एमसीबी बॉक्स से संचालित किया जाता है। एक दोस्तों आप कहीं भी अच्छे मकान जहां वायरिंग हुए होंगे वहां देखे होंगे आप, एक बड़ा से बॉक्स लगा रहता है और उसके अंदर बहुत सारे एमसीबी लगे रहते हैं, ठीक है। और वो एमसीबी का कनेक्शन हर कमरे से होता है या बरामदे से होता है, ठीक है, या किचन से होता है। तो आप यही एमसीबी बॉक्स से आप जिस भी कमरे का सप्लाई काटना चाहेंगे आप काट सकते हैं। तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से चला जाएगा बेडरूम में, चला जाएगा हॉल में, चला जाएगा किचन में, चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो लगता है वो फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पे लगता है, और हमारा तार जो हमारा जो पाइप दौड़ रहा है वो 3 मीटर की ऊंचाई पे दौड़ रहा है, तो बचा कितना, 1 मीटर, और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे घर का एक ही लगाएंगे, ठीक है। तो 1 गुणे 1 बराबर 1 मीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों समझिए 5 बत्तियों के लिए खड़ी दौड़, ठीक है, 5 बत्तियों के लिए खड़ी दौड़, तो एक बत्ती का जो ऊंचाई हो रहा है वो हो रहा है 0.2 मीटर, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है। एक बत्ती की ऊंचाई 0.2 मीटर हो रहा है, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 1 मीटर। दोस्तों आप ये सभी लंबाइयां जब जोड़ेंगे ना तो आएगा 16.5 मीटर, ठीक है, 16.5 मीटर, क्योंकि हमें जोड़ना जो है वो कहां से जोड़ना है, वो हमें यहाँ से जोड़ना होगा, ठीक है। देखिए आप कहां जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो मानक करके बताया गया है, ये इतना कितना क्या बताया गया है, मानक, कि हमें जो है कि एक स्विच बोर्ड कितना ऊंचा होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना ऊंचा होगा, पंखे के लिए हमें कितना ऊंचाई पे तार लगाना पड़ेगा, बत्ती के लिए कितना ऊंचाई पर, तो ये तो एक एक का मानक दिया है ना, लेकिन हमें निकालना कितना का था, इतने का। तो सबको यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप जोड़ देंगे तो आएगा 16.5 मीटर, ठीक है, कितना आएगा, 16.5 मीटर। अब आगे हम देखते हैं कौन सा दौड़ देखेंगे हम, क्षैतिज, ये तो ऊर्ध्वाधर था, अब देखेंगे क्षैतिज दौड़ कितना हमारा लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। दोस्तों अभी हमने ऊर्ध्वाधर दौड़ निकाला था, अब हम निकालेंगे कंड्यूट पाइप के लिए क्षैतिज दौड़, ठीक है, ये वाली दौड़, ठीक है। ये पाइप कितनी लगेगी, तो मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक 0.5 मीटर मान लीजिए दोस्तों, ये आपका मीटर है, एनर्जी मीटर, ठीक है। ये आपका एनर्जी मीटर है, इसमें दे दिया गया है फेज और न्यूट्रल, और यहाँ से आउटपुट ले लिया गया है फेज और न्यूट्रल। तो दोस्तों ये सप्लाई गया होगा पहले किसमें, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, जिसमें एमसीबी लगा होगा, ठीक है, जिसमें एमसीबी लगा होगा। तो ये मान लेते कि एनर्जी मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच की जो दूरी है वो कितना है, आधा मीटर है।
यानी 0.5 मीटर है, ठीक है। तो इसी को बताया गया है यहाँ पे मीटर से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक की दूरी जो होगी, जो ये जो पाइप लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा 0.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद पार्श्व बरामदा जो है, जो मतलब जो सटी जो मतलब सटा हुआ जो पिछला बरामदा है, उसका कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 5.5 प्लस 1.5। मानिए भाई तार जो घूमेगा, पाइप घूमेगा, ठीक है, पाइप घूमेगा तो 1.5 घूमा, फिर बरामदे के बीच तक गया 0.5 तक, और फिर 1.5 घुमा और मिला हो जाएगा 8.5 मीटर। उसके बाद देखिए हो जाएगा शौचालय का, शौचालय का हो जाएगा 1 प्लस 2.5 बराबर 3.5 मीटर। स्नानागार देखिए, स्नानागार क्या हो जाएगा, बाथरूम का हो जाएगा 2 मीटर। रसोई घर कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। बैठक कक्ष हो जाएगा 1.25 प्लस 3.5 बराबर 4.75। मतलब ये सब तार, मतलब ये तो मानिए हमारा बैठक कक्ष में 3.5 गया, लेकिन 1.25 माने क्या घूमने घूमने में लगा, ठीक है। भोजन स्थान क्या हो जाएगा 1 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा बराबर 2.5 मीटर। आपका शयनागार नंबर 2 यानी बेडरूम नंबर 2 में क्या हो जाएगा 4 प्लस 1.75 बराबर हो जाएगा 5.75। उसी प्रकार बेडरूम नंबर 1 में क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 1.75 बराबर हो जाएगा 4.25, ठीक है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो आएगा 3.75 यानी 33.7 33.75 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों 33.75 मीटर तो आया है क्षैतिज का, और ऊर्ध्वाधर का भी आया था 16.5 मीटर। इसका आया था ऊर्ध्वाधर का, निकाले थे हम लोगों ने अभी अभी जस्ट निकाले थे। तो आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 49.75 मीटर, ठीक है। कुल पाइप कितने आ जाएगा 49.75 मीटर। लेकिन दोस्तों आप यदि घर में आप वायरिंग करते हुए देखे होंगे तो कुछ पाइप का टुकड़ा भी निकल जाता है, जिसे छीलन कहते हैं। कुछ काटने पीटने में या कुछ पाइप का टुकड़ा भी कट के अलग हो जाता है, जो यूजलेस हो जाता है, किसी यूज का नहीं रहता, तो उसको हम जोड़ लेते हैं छीजन में। छीजन छीलने छालने में, काटने पीटने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कितना जोड़ते हैं दोस्तों 10% जोड़ते हैं, ठीक है। यानी आप 10% पाइप एक्स्ट्रा लेके आइए, क्योंकि वो कट पीट के टुकड़ा निकल जाएगा। तो 10% 49.75 का 10% होगा 4.975, और इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आएगा 54.725 मीटर, ठीक है। या तो आप 54.725 मीटर करिए, या तो इसको आप अप्रोक्सीमेट 55.725 मीटर करिए, ठीक है। 55.725 मीटर, ठीक है। थैंक यू। आगे देखते हैं अभी। तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रकाश पंखा परिपथ के लिए कंडक्ट पाइप की लंबाई ज्ञात कर ली थी, चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप 15 एम्पियर के सॉकेट के लिए भी कंडक्ट पाइप की लंबाई ज्ञात करेंगे। मैं नहीं किया हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका एग्जाम एकदम सर पे आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग तरीका तो जान ही गए, कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये रूम प्लान यानी जो खाका जो खींचते हैं, यानी जो एक जो डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग, वो कैसे बनाते हैं समझिए बात को। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 BHK, आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 BHK यानी आपको 2 बेडरूम चाहिए। देखिए हमने 2 बेडरूम बना दिया है, ठीक है। 2 बेडरूम, बेडरूम नंबर 1 बेडरूम नंबर 2 यानी शयनागार, शयनागार नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एक हाल बनाओ, ठीक है। तो ये आपका एक हाल हो जाएगा, ये जो आपका ये क्या है हाल हो गया, ठीक है। और बोला है एक किचन बनाओ, देखिए यहाँ पे हम रसोई घर बना दिया, ठीक है। दोस्तों ये तो आपका होता है आंकी के जो मतलब जो दिया होता है उसके आधार पे, लेकिन घर में शौचालय तो चाहिए ही, बाथरूम तो चाहिए ही, और एक बरामदा जो होगा जिसमें जिधर से आप आ सकते हैं, यानी कि कोई रास्ता होगा नहीं, गैलरी बरामदे जिसे कहते हैं आने जाने के लिए, ठीक है। बाहर दरवाजा लगा रहता है, ठीक है। तो इतना तो हमें रिक्वायरमेंट है। और आप समझ देखिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप ये बेडरूम यहाँ ही बनाइए, आप ये बेडरूम उठा के यहाँ बना सकते हैं, और बाथरूम रसोई घर शौचालय को आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बरामदा आपका इधर हो सकता है, आपका ये हाल इधर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ ड्राइंग बनाने का एक तरीका होता है, थोड़ा शुद्ध और थोड़ा अच्छा लगना चाहिए कि आप हाल में घुसे और हाल में से ही आप शौचालय में जा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, रसोई घर में जा सकते हैं, और यहीं से आप अपने बेडरूम में भी आ सकते हैं। तो मतलब ड्राइंग का मतलब ये होता है कम जगह में बढ़िया से घर को, घर के कमरों को, बरामदा को, हर चीज को बैठा देना सही से, तो वही कराता है ड्राइंग, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के थ्रू, ठीक है।
तो दोस्तों हम यहाँ आपको समझ में आ गया कहाँ पे क्या क्या है। देखिए ये है पार्श्व बरामदा, ये है बेडरूम नंबर 1, ये है बेडरूम नंबर 2, ये है रसोई घर यानी किचन, ये है बाथरूम, ये है शौचालय। ठीक है दोस्तों, ये आपका बरामदा है। देखिए बरामदा में 2 मीटर लगा हुआ है, 1 मीटर M2 है, 1 मीटर M1 है, यानी 2 मीटर है, एक M1 मीटर, एक M2 मीटर। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही हमने पूर्वानुमान कर लिया था कि प्रकाश पंखा और 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए हम अलग मीटर लगाएंगे और तथा 15 एम्पियर के पावर सॉकेट के लिए हम अलग मीटर लगाएंगे। ठीक है, ऐसा हमने पहले ही अनुमान लगा रखा था। तो यहाँ पे जो M1 हो गया, यहाँ मान लीजिए हम कनेक्ट करेंगे अपने घर के प्रकाश पंखा परिपथ को, और ये जो M2 हो गया, इसमें हम कनेक्ट करेंगे 15 एम्पियर का पावर सॉकेट। ठीक है दोस्तों, M1 का जो कनेक्शन गया वो गया एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यानी कि MCB बॉक्स में, और M2 का भी गया MCB बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे ध्यान सुनिए, हमेशा दरवाजा के पास ही, जिधर दरवाजा खुलता है उधर तो बोर्ड लगाएंगे नहीं, दरवाजा जिधर खुलता है उधर के अपोजिट वाले दीवार पे और दरवाजे के पास ही हम बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा बोर्ड हो गया और बोर्ड में हमारा सॉकेट भी है, तो ये हम बना दिए 5 एम्पियर का सॉकेट। दोस्तों देखिए 5 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल ये होता है और 15 एम्पियर के सॉकेट का सिंबल ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 पाइप खींच देंगे, ऐसे 2 पाइप तो वो हो जाएगा 15 एम्पियर, और आप सिंगल पाइप खींचते हैं तो ये हो जाता है 5 एम्पियर। ठीक है, तो यदि 5 एम्पियर हमें दिखाना है तो हम ऐसा बनाएंगे और 15 एम्पियर के लिए ऐसा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बोर्ड हमने बनाया और यहाँ आप लिख सकते हैं D.B। DB का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 एम्पियर का सॉकेट दिखा दीजिए, ये लीजिए हमने दिखा दिया। और उसके बाद दोस्तों बेडरूम है तो पंखा तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहीं से आप ऐसे खींच के ऐसे पंखा का सिंबल बना दीजिए। दोस्तों देखिए ये होता है पंखे का सिंबल दोस्तों। ठीक है, ये होता है सीलिंग फैन यानी पंखे का सिंबल ये होता है, तो आप पंखे का सिंबल बना दीजिए। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, दरवाजा इधर खुलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम इधर लगाएंगे D.B और 5 एम्पियर का सॉकेट और एक पंखा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए आप यहीं पे कहीं आप एक ट्यूबलाइट आप एक बल्ब लगा देंगे, तो देखिए बल्ब का सिंबल ऐसे क्रॉस बना देते हैं, ये होता है बल्ब का सिंबल। तो आप यहाँ पे एक ऐसे बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे भी ऐसे बल्ब लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इधर, तो इधर मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा सकते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आप 2 जगह लगा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और दोस्तों देखिए पावर सॉकेट भी आपको लगाना है, तो पावर सॉकेट आप इधर लगा दीजिए, और पावर सॉकेट के लिए आपको बनाना पड़ेगा ऐसे 2 पाई ऐसे। ठीक है, यहाँ भी आप लगा दीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया पावर सॉकेट 15 एम्पियर के लिए। ठीक है, तो आपको जहां जहां मतलब यहाँ शौचालय में एक बल्ब चाहिए, बाथरूम में एक बल्ब चाहिए और एक पावर सॉकेट भी चाहिए। ठीक है, बाथरूम में, रसोई घर में भी आपको एक बल्ब चाहिए और पावर सॉकेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या क्या चाहिए, तो जितना जितना हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था, जहां जहां जितने जितने वाटेज निकाले थे, जितने जितने लाइट थे, बल्ब थे, उस हिसाब से आप उस बल्बों को गिन के आप यहाँ लगा दीजिए। और यहीं से फिर आपका कनेक्शन पाइप जो मतलब वायरिंग के जो पाइप लेके आए कंडक्ट पाइप, वो यहीं से आपका आना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आपका फिर यहाँ से घूमते हुए फिर आपका इस बोर्ड में आ जाएगा और फिर आपका इस बोर्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे ही क्या होगा, सब जगह कनेक्शन चला जाएगा। ठीक, सब जगह कनेक्शन चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कृपया करके इस वीडियो को आप 1 या 2 बार अच्छी तरीके से देखिए और नोट करते चलें। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस करिए। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो पक्का है कि आप रूम प्लान के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि बेस तो यही होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपका 2 BHK है तो किसी क्वेश्चन में बोल देगा 1 BHK, किसी क्वेश्चन में बोल देगा 3 BHK, या कोई क्वेश्चन में BHK नहीं बोलेगा, सिर्फ आवास देगा कि आवास है, 4 कमरे हैं या 3 मंजिला है। ठीक है, तो सब कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, लेकिन सॉल्व करने का, उसको हल करने का, ड्राइंग बनाने का, वायरिंग करने का तरीका यही होता है, और आप इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जल्द से जल्द अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोगों का एग्जाम बढ़िया हो जाए। ठीक है, और मैं विश करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी लोग एग्जाम अच्छे जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहीं पे मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद इस वायरिंग में कितने सामग्री लगेंगे, कितने बल्ब का दाम कितना है, ब्रैकेट का दाम कितना है,
सॉकेट का दाम कितना है, जो आपका बोर्ड है मान लीजिए 10 बाई 10 का, तो इसका दाम कितना है, एनर्जी मीटर 2 लगे हैं तो एनर्जी मीटर का दाम कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का दाम कितना होगा, एमसीबी कितना कट लगा है। ठीक है, तो ये सब आपके 2016 वाले सेट प्रश्न का ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसमें दिया हुआ है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आपको वो सब चीजें भी, सामग्री का नाम और मूल्य भी जरूर समझ में आ जाएगा। और वैसे भी दोस्तों सामग्री का नाम तथा मूल्य थोड़ा सा रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसके मूल्य याद करने पड़ते हैं, कितने मूल्य है कितने नहीं है। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। बाकी जो समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया, और यदि आपने हर चीज समझ लिया है तो आपको मैक्सिमम सामग्री तो रटना भी नहीं पड़ेगा, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।